क्या सोशल मीडिया के लाइक, शेयर और फॉलोअर्स असली दुनिया में वोट या भीड़ बदल सकते हैं, या फिर ये सिर्फ एक डिजिटल छलावा है? 6 जून 2026 दिल्ली का जंतर मंतर सोशल मीडिया पर करोड़ों की रीच रखने वाली और खुद को युवाओं की आवाज बताने वाली कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने एक बहुत बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। नीट, सीबीएसई और देश की बड़ी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ ये उनका पहला बड़ा जमीनी इम्तिहान था। लेकिन जब तस्वीरें सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। करोड़ों की डिजिटल आर्मी का दावा करने वाली सीजेपी के मंच के सामने मुट्ठी भर लोग भी नहीं जुटे। इंटरनेट की दुनिया में सीजेपी का दबदबा ऐसा है कि इनका एक ट्वीट ट्रेंड करने लगता है। इनके संस्थापक अभिजीत दीपके की एक रील पर मिलियंस में व्यूज आते हैं जब इन्होंने ऐलान किया कि हम दिल्ली के जंतर मंतर पर इतिहास रचेंगे, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे। तो लगा कि दिल्ली की सड़कें छोटी पड़ जाएंगी, देश भर के छात्र दिल्ली कूच कर देंगे। लेकिन हकीकत ये थी कि जंतर मंतर पर कार्यकर्ताओं से ज्यादा दिल्ली पुलिस के जवान तैनात थे। जितनी कुर्सियां लगाई गई थी उनमें से आधी खाली पड़ी थी। जो संगठन डिजिटल दुनिया में क्रांति लाने का दावा कर रहा था वो जमीन पर 500 लोगों की भीड़ भी ढंग से जुटा नहीं पाया। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? क्या देश के छात्र परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ नहीं है? बिल्कुल है। छात्र परेशान हैं, गुस्सा है, लेकिन फिर भी वो सीजेपी के इस आंदोलन में क्यों नहीं आए? इसका जवाब छुपा है उस कड़वी हकीकत में जिसे आज के दौर में डिजिटल इल्यूजन या फॉलोअर्स का धोखा कहा जाता है। जब सीजेपी और इसके बड़े चेहरों के सोशल मीडिया अकाउंट्स का गहराई से विश्लेषण किया गया तो चौंकाने वाले सच सामने आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन मिलियन फॉलोअर्स के दम पर यह संगठन हवा में उड़ रहा था वो दरअसल कोई जमीनी समर्थक नहीं थे। सोशल मीडिया का एक काला सच है, क्लिक फार्म्स सिर्फ कुछ हजार रुपए खर्च करके वियतनाम, बांग्लादेश, नाइजीरिया, इंडोनेशिया जैसे देशों से लाखों फेक फॉलोअर्स और बॉट्स खरीदे जा सकते हैं। सीजेपी के मिलियंस फॉलोअर्स में एक बहुत बड़ा हिस्सा इन विदेशी और नकली हैंडल्स का था। अब आप ही सोचिए, वियतनाम या नाइजीरिया का कोई बॉट दिल्ली के जंतर मंतर पर तो लाठियां खाने आएगा नहीं। इस भीड़ में वो लोग भी शामिल थे जो सिर्फ घर बैठे बैठे एसी कमरे में चाय की चुस्की लेते हुए रिट्वीट और लाइक बटन दबाना जानते हैं। इन्हें सिर्फ डिजिटल एक्टिविज्म से मतलब है। जब तक स्क्रीन पर उंगली चलानी है ये आपके साथ हैं, लेकिन जैसे ही चिलचिलाती धूप में 43 डिग्री तापमान में सड़क पर उतरने की बात आती है ये कीबोर्ड वॉरियर्स गायब हो जाते हैं। चौंकाने वाली बात यह भी है कि जब भी भारत के किसी आंतरिक मुद्दे पर सोशल मीडिया पर हवा बनाई जाती है तो उसमें पाकिस्तान और खाड़ी देशों के कई ऐसे हैंडल्स एक्टिव हो जाते हैं जो सिर्फ भारत में अस्थिरता देखना चाहते हैं। ये लोग ट्वीट्स को रीट्वीट करके नंबर तो बढ़ा रहे थे, लेकिन जंतर मंतर पर इनका आना नामुमकिन था। लोग भूल जाते हैं कि व्यूज और सपोर्ट में जमीन आसमान का अंतर है। लोग आपको सोशल मीडिया पर सिर्फ मनोरंजन के लिए या आपका गुस्सा देखने के लिए फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो आपकी विचारधारा के पीछे आंख बंद करके चल पड़ेंगे। सीजेपी के आंदोलन के फ्लॉप होने की एक और बड़ी वजह मानी जा रही है गंभीरता की कमी। परीक्षाओं में धांधली एक बहुत ही संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है। इसके लिए छात्रों के बीच जाकर, कैंपसों में जाकर मेहनत करनी पड़ती है जो छात्र संगठनों के कार्यकर्ता सालों से करते आए हैं। लेकिन छात्रों ने उनके इस डिजिटल स्टंट को भांप लिया और खुद को शायद इस प्रदर्शन से दूर रखा। तो कंक्लूजन क्या है? 6 जून को जंतर मंतर पर जो हुआ वो सिर्फ सीजेपी की नाकामी नहीं है, ये उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है जो डिजिटल दुनिया के आंकड़ों को असली ताकत मान बैठते हैं। सीजेपी का ये आंदोलन इस बात का सबूत है कि सोशल मीडिया का गुब्बारा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक अदद सुई उसे हवा में ही फोड़ देती है। करोड़ों की ऑनलाइन फौज रखने वाली कॉकरोच जनता पार्टी आज जमीन पर पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। इंटरनेट पर क्रांति लिखना आसान है, लेकिन जमीन पर आंदोलन खड़ा करने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, जो सीजेपी के बस की बात नहीं देखी। अब देखना यह होगा कि इस बड़ी फसीहत के बाद सीजेपी का अब अगला कदम क्या होता है। वहीं सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा, 10 से 12 साल से इन लोगों ने यानी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हमें हिंदू मुसलमान की राजनीति में फंसा कर रखा। क्या हिंदू मुसलमान करने से देश में किसी को भी कुछ नौकरियां मिली? उधर पार्टी ने सोशल पोस्ट में लिखा कि सरकार के लिए हम कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, लेकिन हम जीवित हैं और अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हैं। हालांकि अभिजीत के साथ कई प्रदर्शनकारी विरोध में शामिल हैं, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट और युवा हैं। कुछ बुजुर्ग भी अपने बच्चों के साथ विरोध करने आए थे। अब आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइए।